मैडम, शंकर भाई, अर्चना जी और इस सभागार में बैठे हमारे साथी, हमारे सहकर्मी जो हम लोग मिलकर समाज में काम कर रहे हैं लंबे समय से, तमाम आज इस सभागार में उपस्थित हैं और एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और ये विषय क्या है? पटेल समाज के बैठक एवं राजनीति को मुद्दा दो कि पटेल समाज में जो बैठकें हो रही है और पटेल समाज की जो राजनीति है उस पर हमारी स्थिति क्या है। हमको आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। हम अनिल बाबू को सुनना चाहते थे, उनकी बातें नहीं सुन सके क्योंकि उनको सामाजिक मैटर उनको सुनना जरूरी होता है। उनकी समझ क्या है, उनकी सोच क्या है, परिस्थिति क्या है, तो खैर वो बात नहीं सुन पाए। लेकिन इसके बावजूद ये दो चीज़ें हैं। इस समय पटेल समाज में या दूसरी समाज में जो बैठकें हो रही है और हमारी राजनीतिक स्थिति है उसकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है और उसके परिवेश में फिर किसी क्षेत्र में राजनीति की बात हो सकती है। तो आपको याद होगा, तमाम आप लोग को स्मरण होगा कि 2 जुलाई 2013 में कोई परिस्थिति थी कि हम लोग को लग रहा था कि समाज में शून्यता है, कहीं संवाद नहीं है, कहीं कोई चर्चा बात नहीं हो रही है। तो ये गंभीर था कि आगे के दिन में क्या होगा। जो समाज चिंता नहीं कर रहा है, चिंतन नहीं कर रहा है, बैठक नहीं कर रहा है, बहुत चर्चा बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अंतों में तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया, जो हम लोग को एक समझ थी, जो हम लोग समाज से जुड़े हुए रहते, एक अभियान चलाया और अभियान एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हुआ। और उसका सौभाग्य ये रहा है तो उसका प्रभाव इतना जरूर महसूस किया कि समाज में बैठकें होने लगी, चर्चा का भाग शुरू हो गया और लोग अपने अपने तरीके से बैठक करना शुरू किए, चर्चा भाग करना शुरू। ये पॉजिटिव साइन था समाज में। लेकिन दूसरा निगेटिव साइन क्या था कि जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बिखर गया। जिस चर्चाएं को, जिस संवाद को हम लेके चल रहे थे, अपने अपने जोश में अपने तरीके से तन मन धन से सब लग गए, लेकिन कोऑर्डिनेटेड प्रभाव होना चाहिए था जिससे वो ताकत पैदा होता था, वो कहीं ना कहीं बिखर गया। इसीलिए हम लोग कोई बड़ा ताकत नहीं पैदा कर पाए। और चर्चा की बात हुई कि जब तक समाज में अगर कुछ काम करते हैं, समाज में जितना पैदा होती है और कहीं ना कहीं आगे शून्यता पैदा होता है, तो उसमें कैसे राजनीतिक विकल्प पैदा होगा। तो राजनीतिक जो पैदा होगा, राजनीतिक नेतृत्व पैदा होगा, वो कार्यक्रम से होगा और कहीं ना कहीं आंदोलन से होगा, कार्यक्रम से होगा। अभी जस्ट आप देखिए कि डेमोक्रेटिक राजनीति की बात करते हैं तो अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वोट कब देंगे, जब वोटर लिस्ट हमारा नाम हो। अब वोटर लिस्ट में संदर्भ में क्या हो रहा है, आपको देख लें कि ये सरकार की नीति है कि कैसे अधिकांश लोगों को वोटर लिस्ट से बात करना। तो ये चिंता का विषय है, इस पर चिंतन करना होगा कि हमारा आदमी का वोटर लिस्ट में नाम हो, अब तमाम लोगों का नाम हो, तभी ना कोई वोट दे पाएगा। तो राजनीतिक चिंतन तो ये बैठक की राजनीति अभी हमारा ये है, प्राथमिकता है कि वोटर लिस्ट में हमारा समाज या कोई भी समाज का लोग का नाम होनी चाहिए। और कहीं डेमोक्रेटिक फोर्स को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, किसी को निकालने का प्रयास कर रहा है, तो उसके विरुद्ध में हमको आवाज उठाएं। दुर्भाग्य ये रहा कि कोई राजनीतिक पार्टी, विरोधी पार्टी तो उठाया, लेकिन डेमोक्रेटिक फोर्स के लोग, जिसके हम लोग जिस पार्टी के समर्थक हैं, वहां से कोई आवाज नहीं होती। वहाँ कोई ये डेमोक्रेटिक लड़ाई में कोई पार्टी नहीं होता है, डेमोक्रेसी बचेगा तभी कोई पार्टी बनेगा, राजनीति बचेगी। तो ये सब गंभीर विषय है जिस पर हम लोग को कहने चर्चा बहस करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा तत्काल कि वोटर जो हमारा बन रहा है इसमें हमारा कोई जान कोई छूटे। दूसरा है कि कोई चीज करते हैं हम लोग बहुत ये होना चाहिए, वहाँ तक ठीक है, कैसे होगा ये सोचना पड़ेगा। इसमें अनिता जी ने, अर्चना जी ने कुछ बातें अपनी रखी है, राजनीति में काम करते हैं कि कोई भी काम होना चाहिए तो होगा कैसे। तो हम लोग बराबर चर्चा बात करते रहे कि कहीं ना कहीं इसको आधार स्तर पर हमको स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। प्रत्येक मोहल्ला में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में कहीं ना कहीं हमको एक जमात पैदा करना पड़ेगा और उसी के माध्यम से अपनी बात को वहाँ ले जा सकते हैं, गोलबंद कर सकते हैं। ये जब तक नहीं हो जाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, कोई संवाद हम वहाँ नहीं दे पाएंगे, कोई ताकत नहीं पैदा। तो राजनीति में एक बड़ा मुद्दा, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जिसको करना पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ प्रयास किया लेकिन आगे हम नहीं बढ़ा पाए। तो जो भी नहीं पढ़ाया आप सामने से कर, तो 2-3 बातों को अगर आज सीरियस हमें राजनीति, तो ये बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा कि तत्काल तो वोटर लिस्ट में तमाम लोगों का नाम हो और उसका
विरोध भी करना पड़ता है, प्रतिकार भी करना पड़ता है, आंदोलन भी करना पड़ता है, तो भी करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अगर इसका अगर नेतृत्व आप कर लेते हैं तो ये समाज को कहेगा कि डेमोक्रेटिक फोर्स पर लड़ने वाला समाज है, एक किसी राजनीतिक पार्टी का देखने वाला काम नहीं है। तब कोई दूसरा जो कमजोर समाज है जिसको छाटने का प्रयास किया जा रहा है वो आप सकता हो। और राजनीति कोई अकेले जाकर नहीं हो सकती है, और जब तक दबित समाज आप हमारे साथ नहीं होगा तब कहीं ना कहीं बड़ा ताकत नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि हमारी संख्या सीमित या सब जाति की संख्या सीमित है। समूचे सवर्णों की बात करते हैं, कहता है कोई जाति कम सकते हैं, तो कौन सवर्ण की संख्या ज्यादा है? हमसे कौन सवर्ण की संख्या सबको कम है, तो शासक कैसे बना हुआ? तो संख्या मामले से नहीं रखता है। और कुछ बातें अभी चर्चा चल रहा है, पत्रकार पूछ रहे थे नीतीश जी की बात। नीतीश जी अस्वस्थ कैसे रहता है? कैसे अस्वस्थ? अगर कोई खाता अस्वस्थ है, वो क्षेत्र में जा रहे हैं, योजनाओं को रिव्यू कर रहे हैं, नए नए कार्यक्रम बना रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो जो कोई कहता है वो सही है कि क्षेत्र में जाके जो लोगों को संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और सरकार का ये वो सही है। तो ये अगर कोई उम्र पैदा करता है तो उसके साथ नहीं करेंगे, उसको कंट्राडिक्ट सपोर्ट करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सरकार एक्ट कर रहे हैं, नेता हमारा एक्ट कर रहा है, नेता में कोई गड़बड़ी, नेता का इवैल्यूएशन होता है उसके कार्य से होता है। वो जो काम कर रहा है, जो उनके दायित्व है, वो काम का निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं, वो किसी से वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो इसका भी आपको कंट्राडिक्ट करना पड़ेगा। हाँ में हाँ नहीं लाना, तो एक तरह के अपने सरकार को बचाना, ये प्राथमिकता है। दूसरा है कि सरकार से हम उपेक्षित हैं, इसको आपको समझना। और कोई भी व्यक्ति आगे पड़ता होता है, अगर जो समाज से उसका संवाद नहीं है, समाज के लिए कोई विधायक बन जाता सोचता नहीं था, उसका विधायक रहे न रहे क्या अंतर पड़ता है? बेहतर है क्या बिना संतान के रहे? ऐसा संतान जो हमारे लिए सोचता नहीं है, तो ऐसा संतान 10, 20, 50 रह के क्या करेगा? इसलिए ये भी देखना पड़ेगा कि राजनीति में जो आगे बढ़ते हैं उनको समाज के प्रति चिंता है कि नहीं। हमको तो चिंता है उसके प्रति, उसकी चिंता है कि नहीं। एक तो हम लोग देख लिए कि हम लोग समझने के लिए चिंता करते रहे और नेता हमारा चिंता नहीं करता, इसके बाद उसके साथ खड़े रहे। वो एक्सपेरिमेंट से हम लोग मुख्यमंत्री रहे और 20 साल तक हम लोग मुख्यमंत्री को ढोते रहे और ढोते रहेंगे, लेकिन वो समाज नहीं देखता है। तो आगे यही गलती नहीं होगी। ठीक है, ये हम सत्ता पर बैठ गए हैं, जनता की करें तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आगे पुनः यही गलती हो, ये देखना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में आगे बढ़े लोग, लेकिन ऐसे लोग बढ़े जिनको समाज से खरीदने सरकार, ये भी सोचना पड़ेगा। और राजनीति में अगर है तो राजनीतिक तरीके से बात करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड करना पड़ेगा, प्रत्येक स्तर पर संवाद करना पड़ेगा। आज हम पट्टा कहीं देखें, दीघा की बात करें, दीघा का बीच में हल्ला में जो हमारी संख्या है, हमारे लोग हैं, क्या उससे हमारा कार्यक्रम है कि शंकर जी खड़े हो गए, उनकी पत्नी खड़े हो गई, उसके बाद मणि जी खड़े हो गए, पत्नी खड़ी गई। हम लोग को जानकारी इनका आप सकत यही है, इनका चुनाव चिन्ह पता लगा के जितना था हम लोग व्हाट्सएप पर भेज दिए और भेज दिए, जहाँ जहाँ गया और जान गया वोट दिया। तो वो आपका संवाद पहुंचेगा तब ना वो वोट देगा कि हमारा कैंडिडेट है, तब ना वोट देगा। तो वहाँ तक पहुंचेगा कैसे? हमारा स्थिति रहेगा तब ना पहुंचा पाएंगे। इसलिए जितना संपर्क वाले हमें कॉन्टैक्ट में 100 को है, 50 को है, वहाँ तक तो भेज देंगे, लेकिन जो नहीं संपर्क में है वो कैसा होगा? इसलिए प्रत्येक स्तर पर हमें स्ट्रक्चर पॉलिटिकल तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो बहुत गंभीर विषय है। और दूसरा कोई भी चीज काम करते हैं, कोई सच्चाई सामाजिक अंतर हो या राजनीतिक अधिकार, अगर हमारे संवादहीनता हो जाएगा और कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट नहीं हुआ तो ताकत नहीं बनेगा। ये राजनीतिक क्षेत्र पर हो रहा है, हमारा सामाजिक क्षेत्र में समाज दुनिया में अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अरुण वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, संजय जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, धन मन धन लगा रहे हैं, लेकिन जब कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट पड़ेगा तब वहाँ अनिल जी बात करती तो सबका प्रभाव कॉम्युलेटिव होगा, तब कहीं ना कहीं ताकत पैदा होगा। ये सारे गंभीर पक्ष हैं जिन पर हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा और गंभीरता से तो आगे नहीं देखना पड़ेगा। अभी चुनाव जिसमें हम लोग कर सकते हैं करें, लेकिन अंतिम चुनाव नहीं है। लेकिन इतना तो देखना पड़ेगा इस चुनाव में हमारा सत्ता को कुछ क्षति नहीं, और अगर सत्ता को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि 20 में हुआ तो उसको काउंटर भी कर देंगे, चाहे आगे कोई। अगर तुम हमको नहीं रहने देते तो आपको मुक्ति जाएगी। ये प्रतिकार का प्रतिशोध की भावना रखनी पड़ेगी राजनीति। ऐसा नहीं है तुम हमें अटैक करोगे हम सा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम हराने का प्रयास करोगे, तुमको भी हराने का प्रयास करेंगे, हम जीतेंगे नहीं बल्कि वो हराने का प्रयास करेंगे। ये भी लीडर नहीं सकता। ये राजनीति में दो ही लक्ष्य होता है, चाहे जीतेंगे नहीं तो तुमको डिक्लेयर करके हरा देंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीति में राजनीतिक तौर पर सोचना होगा और उसके अनुसार प्लानिंग करना पड़ेगा। कम समय है उसके हिसाब से, लंबा समय है उसके हिसाब से।
तो अब हमारे पास इसको हम राजेश जी सब लोग बात हो रही है, हम लोग को लगातार हो रहा था जब तक प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक गाँव में संगठन नहीं बनाएंगे तो हम पहुँचेंगे कैसे, वहाँ हमारे कौन लोग पहुँचानेंगे कैसे, हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन जितना कर पाए हैं उसके आधार से हम तैयार करेंगे। तो ये कुछ गंभीर बात है जो मेरे जीवन में हम समझते हैं, आपके सामने रखते हैं। तमाम लोग ऐसे लोग नहीं है, समझ लोग हैं, राजनीति को सब समझते हैं। और बिहार का एक रिक्शा पुलर भी राजनीति समझता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के काफे में कोई बाहर जाएगा, ऐसी बात नहीं है, वो तो चलेगा उसी लाइन में। लेकिन आगे के दिन में जो हमारा कहीं सुनता है और कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, आप कहीं चले जाए क्षेत्र में जाए तो मुझे नालंदा जिला में एक व्यक्ति नहीं है जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल है, वो रिजर्व ब्लॉक लेवल का नहीं है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई खाली नॉमिनेशन फाइल कर देने से हो जाएगा क्या? 5 वर्ष 10 वर्ष प्रयास करना पड़ता है तभी जिंदगी में क्या रूंगा, जिंदगी में क्या। समता पार्टी से लगातार लगे शंकर जी, समता पार्टी से लगे लगातार लगे कहाँ क्या हुआ, इसलिए कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये कर रहे हैं, कोई अम्ब्रेला नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये लोग ये भी आपको करना पड़ेगा कि नेता पैदा करेंगे तो आपको दबाव ऊपर डालने का, उसको अंकुश लगाने की कैपेसिटी भी, आप बुद्धि भी पैदा करना पड़ेगा। भावना से राजनीति नहीं होता। अब तक राजनीति हम लोगों ने भावना नीतीश जी को वहां तक पहुंचाया, लेकिन नीतीश जी के आलोचना कर देते तो लोग आपको जूता मारना शुरू कर देते, दर्द देना शुरू करते, क्या बोल रहे हो, तब तक लोग क्या। अरे आलोचना अलग चीज होता है और चुनाव में खड़ा हो दूसरा चीज होना चाहता है, इस अंतर को समझना पड़ेगा। आपको आलोचना करेंगे, आपको दुर्गति भी करेंगे ताकि आप हमारी बात सुनें, और नहीं तो वही होता है जो एक लड़का अकेला जो लड़ुआ होता है वो जो भाग जाता है, वो भाग जाता है तो हमारा जो लड़ुआ भी भाग गया, इसको याद करना पड़ेगा। और आगे के दिन पुनः वो नहीं हो, इसके लिए आपको समझ पैदा करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ जो संभव है, जो परिस्थितिजनक है, अपनी बहुत अच्छी बात है, तो इसको ध्यान गंभीरता से लेना पड़ेगा। चुनाव को गंभीरता से लेना, चुनाव एक ऐसा चीज है कि चुनाव के समय दोस्त को नहीं पता, इस बात को बारीकी से समझना पड़ेगा और भावना से नहीं होता है, बुद्धि विवेक से स्ट्रेटजी से लड़ना पड़ेगा। हम लोग जो भी वहाँ कैंडिडेट हो, राजेश से बात नहीं है, यहाँ जो भी कैंडिडेट होगा, कोई दल से हाथ लेकर चलाता है, सब उनके साथ खड़ा हो जाए, उन्होंने बात किया है, इसमें नहीं होगा कि हम ही खड़ा होगा। जो भी दल से आएगा सारा समाज के साथ होगा, ऊपर स्तर पर इतने अंडरस्टैंडिंग है। तो इन्हीं पत्रों के साथ, इन्हीं बातों के साथ विषय लंबा है, चलता रहेगा, बहस चलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। पुनः इस चुनाव के चलते बहुत सा कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे, वो बिखर गया है। चुनाव के बाद पुनः हम लोग बैठेंगे और इसको दिशा कैसे दें, संगठित रूप से कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हम लोग प्लान करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसके लिए दोषी भी हम लोग, बिखरा है लेकिन जब हम लोग कर रहे हैं और इसका संचालन हम लोग कर रहे हैं तो कमी तो हम लोग हम ही लोग की कमी है ना भाई। बाकी लोग तो बुलाते हैं, आता है, कमी तो संचालकों में होती है। तो हम लोग मूल्यांकित करें कि हम लोग क्या कमी रही जो इसको हम आगे नहीं बढ़ाए। इन सब लोग के साथ पुनः अपने बेहतर समाज का और इस सरकार का, इस सरकार ये 20-30 का जो बात है ये होनी चाहिए। इसके लिए जो कुछ करना होगा हम लोगों को करना चाहिए। निश्चित अपने समाज और तो हम लोग को साधुवाद करता हूँ कि पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान पिछले दिन संचालन समिति की बैठक हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि इसको ट्रस्ट का रूप दिया जाए। तो मैं खुशी के साथ घोषणा कर रहा हूं कि ये ट्रस्ट का रूप ले लिया है और अतिथिशाला निर्माण की जो प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की थी, चंद्रवंशी बाबू का तो एक ऑफर है ही, उस पर हम लोग काम कर ही रहे हैं। एक और ऑफर हम लोग को आ गया है 10 कट्ठे ज़मीन का, डॉक्टर बसंत कुमार सिन्हा जी ने अपनी ओर से ऑफर दिया है, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और अंतिम निर्णय पर जब पहुंच जाएंगे कि कौन सा ज़्यादा बढ़िया होगा तो जल्द ही हम लोग उसमें कार्यारंभ भी करेंगे। इसलिए अब से ये पटेल कुर्मी नवजागरण न्यास है, इसका कार्यालय महिला पटेल छात्रावास पंजीकृत हुआ है और वही कार्यालय। धन्यवाद। उपस्थित गणमान्य सदस्य मंचा से की सदस्यगण हैं, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन इस सभा कक्ष में करता हूँ।
जैसा कि आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि हम सभी बुद्धिजीवियों का मंच है, सभा स्थल है, जहाँ पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं बहुत सारी बातों को अवलोकन करते हुए निष्कर्ष के रूप में यही निकाल कर आया हूँ कि अगर हमारे समाज के लोगों में से जो उत्सुक हैं, जो समाज सेवा में तत्पर हैं, वैसे लोगों को हमारा समाज आगे बढ़ाए, मैं इस बात का तहे दिल से समर्थन करता हूँ। और राजेश रंजन जी विगत कुछ वर्षों से समाज के बीच में सक्रिय हैं। मैं ऐसा देख रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी जिस भी रूप में इनके सामने हूँ तो अब तक यही देखा कि समाज के लोगों के बीच ये जा रहे हैं। अब कितना सफल होंगे या असफल होंगे यह निर्भर करता है हम लोगों के बीच से। अगर निश्चित रूप से हम इन्हें दीर्घा का प्रत्याशी बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले गहन चिंतन मनन कर लिया जाए। और भाई राजेश रंजन जी से आग्रह कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपने प्रबुद्ध जनों से आशीर्वाद लें और आशीर्वाद लेकर घर घर जाने का प्रयास करें, बूथ लेवल तक पहुँचने का प्रयास करें। जैसा कि हमारे महिला बहनों ने इस बात का उल्लेख किया कि गांव मोहल्ला में टीम बनाया जाए, यह स्वागत योग्य बात है। जब तक टीम नहीं बनेगा तब तक लोगों के बीच में प्रचार प्रसार नहीं हो सकेगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि मैं सामाजिक परिदृश्य में यह बात को भली भांति देख रहा हूँ और प्रचार प्रसार का हर बिंदु को मैं भली भांति समझता हूँ। उस बिंदु से मैं इसी बात को दोहराने आया हूँ कि अगर हमारे समाज के प्रबुद्ध जन अगर राजेश रंजन जी को आशीर्वाद देते हैं और वे आशीर्वाद लेने में सफल हो जाते हैं, उनके विचार के अनुसार, जैसे हमारे डॉक्टर साहब प्रेस बाबू बताए, बहुत अनुभवी, बहुत कुछ है। इन लोगों के साथ काम करते हुए मैंने कुछ समझा, जाना। और राजनीति केवल कहने के लिए नहीं है, समझने का विषय वस्तु है। और जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब प्रबुद्ध जन हैं, कोई किसी से कम नहीं। और बुद्धिमत्ता पूर्ण बात भी रखने के लिए अपने अपने ढंग से लोगों ने अपने बात को रख दिया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमारे समाज के युवा वर्ग अगर राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें उत्साहित किया जाए और उत्साहित कर उनको जहाँ तक हो सके मदद करें। मदद 3 तरह का होता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। अगर जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है तो कम से कम अपने मानसिक और शारीरिक स्थिति से मदद करें। जो सब तरह से परिपूर्ण है अपने स्तर से मदद करें। ये राजनीति का विषय वस्तु पहले से रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। मदद मदद और मदद के द्वारा ही हम ऐसे प्रत्याशी को विधानसभा भेज सकते हैं। और जरूरत अब है कि हमारे समाज में जो सेवा करने वाले लोग हैं, समाज के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उन्हें हम विधानसभा भेजें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और हमारे समाज के बहुत सारे खंड हैं, खंड को एक करने के लिए अनेक बैठकें बुलाई जा रही है, अनेक तरह से जागरूक किया जा रहा है। उसी जागरूकता में नव जागरण भी शामिल है। हम लोग अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय से लेकर जितने भी समाज के संगठन हैं लगभग से ताल्लुकात रखते हैं और लगभग में जाकर के उनके गतिविधि को देखते हैं, समझते हैं और लोगों के बीच ले जाने का प्रयास करते हैं। और सबसे मूल बात यह है कि हम लोग एकता के सूत्र में बंध ही नहीं पा रहे। जिस दिन एकता के सूत्र में नौसद चलाने वाला आ गए तो फिर सत्ता हमारा और हमारा होगा निश्चित रूप से जाने। क्योंकि यह संदेश पुराना हो चुका है, फिर से एक बार हमें इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और हमारे राजेश रंजन भाई खड़े होकर अपने प्रबुद्ध जनों से आशीर्वाद लें। और मैं इनके साथ हूं, जैसा कि बार बार इनके साथ इसी बात को दोहरा रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं।
और मैं दिखा में वोट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन दिलवाने की क्षमता रखता हूँ कि जहाँ तक होगा जितने लोग मेरे संपर्क के हैं मैं सबों के बीच में यह चिंगारी फैला ही दूंगा। और मैं इसी बात का घोषणा करते हुए मैं विदा भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समय अवधि के पहले ही यहाँ उपस्थित हो गया था और बहुत लंबी दूरी से यहाँ तक आया हूँ, इसलिए मैं आप लोग से विदा भी लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत जागरूकता अभियान के तहत आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मुखिया चंदन सिंह बाबू और यहाँ उपस्थित सम्मानित अभिभावकगण और साथीगण, हम लोग पटेल परिवार के तरफ से एक अभियान चला रहे हैं, मारून जी और लोग साथी लोग, कि पूरे पटना जिला में, बिहार के बात हम नहीं कर रहे, पूरे पटना जिला में 14 विधानसभा है और पटेल समाज से कोई भी बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी पटेल समाज को नहीं पूछ रहा है। एक टिकट भी पटना जिला में पटेल परिवार को नहीं दे रहा है। इसी के तहत हम लोग पटेल सेवा संघ में एक बैठक बुलाए थे। उसमें तय हुआ था कि पूरे पटना जिला में 2 विधानसभा, एक दीघा विधानसभा में 60 से 65 हजार है वोट और एक कुम्हरार विधानसभा में 40 से 45 हजार वोटर है। वहाँ दो जगह हम लोग को प्रयास करना चाहिए। उसमें हम लोग कोई कैंडिडेट नहीं है, मैंने हम और उन जो इसमें हम लोग कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जो भी पटेल पटेल समाज से आगे बढ़ेंगे वो अपने स्तर से टिकट लेके आएंगे, उसके पटेल परिवार तन मन धन से उसको जिताने का प्रयास करेगा। हम लोग कोई उम्मीदवार नहीं है या राजेश बाबू को ये अपने स्तर से टिकट लेके आवे, पूरे पटेल परिवार तन मन धन से राजेश बाबू को जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 60 से 65 हजार वोट है, बोलने से नहीं होगा, उसको एकजुट करके दिखलाना होगा। पूरे दीघा विधानसभा में एक ऐसा बैठक कीजिए कि पार्टी मजबूर हो जाए कि पटेल परिवार को यह टिकट देना होगा। हम पटेल परिवार किसी का जागीर नहीं है, हम लोग किसी को एग्रीमेंट नहीं कोई पार्टी के किए हैं। पटेल परिवार को जो भी टिकट देगा उसको हम लोग उसको तन मन धन से जिताने का काम करेंगे। हम लोग का शीर्ष नेतृत्व ठीक है, लेकिन पूरे पटना में 14 विधानसभा में 2 विधानसभा पर हम लोग अपनी दावेदारी करेंगे और जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए जो लगाना होगा हम लोग ताकत लगा देंगे। जय पटेल परिवार के इस बैठक के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय चंद्रवंशी मुखिया जी, इस बैठक का संचालन कर रहे भाई सतेंद्र जी, इस बैठक के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भाई राजेश जी और समाज के प्रति समर्पित बड़े भाई अनिल जी, पंचा सिंह, शंकर जी और इधर महिला नेत्री अनिता जी, अर्चना जी, गार्जियन डॉक्टर वीरेश जी और यहाँ उपस्थित पटेल परिवार के तमाम साथियों। पटेल परिवार कहने का मतलब है पूरा पटेल परिवार, जिसमें कहीं कोई सोच और शिकायत का जगह न मिले। अपने कुर्मी समाज के जितने भी साथी हैं उन लोगों को जोड़कर इस पटेल परिवार के तहत हम लोग बैठक करते हैं और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कुछ कार्यक्रम चलाते हैं। हालांकि आम भाषा में मैं हम लोग और मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब भी इस पटेल परिवार की बैठक होती है और कोई कार्यक्रम तय होता है, उस कार्यक्रम में यह संदेश दिया जाता है कि इस कार्यक्रम का न कोई एक व्यक्ति संयोजक है, न एक व्यक्ति आयोजक है।
आप तमाम साथी इसके संयोजक हैं, आयोजक हैं, व्यवस्थापक हैं और वो कार्यक्रम सफल होता आया। पिछले 4 सालों से आप लोग को ढेर लोग आए होइएगा, इसमें से पटेल सेवा संघ में दही चूड़ा का कार्यक्रम होता है। लेकिन इस बार जब राजनीतिक परिस्थितियों पर बैठकर जब हम लोग कोई साथी चिंतन कर रहे थे, तब एक बात सामने आई कि एक समय था जब 38 विधायक अपने समाज से हुआ करते थे इस बिहार में, और आज के दिनों में इस पूरे बिहार में हम 8 से 9 पर जाके सिमट गए। हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित तो महसूस करते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा है, हम सरकारी जात हैं, लेकिन इस सरकारी जात के बावजूद आपका प्रशासनिक राजनैतिक वजूद कहाँ है, इस बात को तलाशने की जरूरत है। हम लोगों ने तय किया यह जो विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या आज जो हमारा 1/4 पर आ गया, इसकी भरपाई कैसे हो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक अभियान चलाएंगे और इसकी शुरुआत पटेल सेवा संघ में एक बैठक करके लोगों से सहमति लेकर हमने शुरू किया। पटेल परिवार ने शुरू किया, जिसमें समाज के वैसे अधिकांशतः प्रबुद्ध साथी थे, और यह तय हुआ कि कोई भी राजनीतिक दल अगर समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं से उम्मीदवार बनाता है, प्रत्याशी बनाता है, तो इस पटेल परिवार का अपना कर्तव्य होगा कि अपना तन मन और धन लगाकर एकजुटता से उसको जिता के लाने का प्रयास करें। साथियों, आज अपना समाज जिस नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया, उस नेतृत्व से, उस राजनीतिक दल से आपको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है। इसके पीछे कारण है कि आप उनके साथ समर्पित हैं, दूसरे वर्ग के लोगों को उम्मीदवार बनाकर आपका वोट उसमें जोड़कर जीत जाता है। विपक्षी पार्टियां जो इस पार्टी के अलावे जो पार्टियां हैं वो समझती है इस वर्ग का वोट हमारे साथ है नहीं, तो हम इन्हें प्रत्याशी क्यों बनाएं। इसलिए पटेल परिवार के बीच एक संदेश लेकर हम लोग चल रहे हैं कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है, नहीं हम बैठक में किसी राजनीतिक दल के प्रति कोई रुझान रखते हैं। हमारा मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल से अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को आपको मिल जाए, आपको मिल जाए, आपको मिल जाए, अगर प्रत्याशी बना दिया जाता है तो सारे शिकवे शिकायत, सारे भेदभाव भुलाकर हम लोग उसको जिताने का प्रयास करें और जिता के लाने का काम करें। और यह संदेश जब आपका बाहर जाएगा तो निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल आपको टिकट देने पर विचार कर सकता है। और इसीलिए हम लोगों ने इस बैठक का दौर शुरू किया। पटना में 3-4 बैठक हो गया। पिछली दफा बैठक कंकरबाग में वाल्मीकि बाबू के आवास पर था। उसी बीच भाई राजेश जी आए और कहे कि भैया एक बैठक यहाँ भी होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात, और हम लोग इस बैठक का सिलसिला आगे बढ़ाने चाहते हैं। इसके लिए आप तमाम साथी जहां भी बैठक आयोजित करें, 10-20 की संख्या का बैठक आयोजित करें, उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि हम समाज के उतने बड़े नेता नहीं हैं, आप समाज के उतने बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन जितने समाज के जितने लोगों तक आपकी पकड़ है, उन लोगों के बीच बैठकर इस संदेश को फैलाने का काम करें, ताकि यह अपने समाज के हर परिवार तक, हर घर तक यह संदेश चला जाए कि इस बार विधानसभा के चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल
अगर अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को दल अगर टिकट देता है तो हम लोग उसको जिता के लाने का प्रयास। और निश्चित तौर पर हम लोग तो काफी सीमित दायरे में और सीमित संसाधनों के बीच पटना के इर्द गिर्द ही, पटना के अंदर ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हमारा मानना था कि इस तरह का अभियान पूरे बिहार में चलना चाहिए था और पूरे बिहार में यह संदेश जाना चाहिए था कि पटेल समाज अब अपना जनप्रतिनिधियों की संख्या फिर बढ़ाना चाहता है और फिर हम लोग मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जो 3840 की संख्या हुआ करता था अपने समाज के विधायकों का, अपने समाज के सांसदों की संख्या जो हुआ करती थी, हम फिर वहां पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, आज नीतीश जी के नेतृत्व में हमारा पूरा समाज आस्था व्यक्त करता है, लेकिन उस आस्था व्यक्त करने का मतलब यह नहीं होता कि हमारे समाज के और साथियों की हम बलि दे दें, उनको त्याग दें, फिर हम सामाजिक रहेगा। अगर हम नीतीश बाबू के लिए लड़ सकते हैं, कट सकते हैं, खून पसीना बहा सकते हैं, तो समाज के हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अगर वह किसी भी मार्ग पर आगे चलता है तो समाज उसको समर्थन दे। और निश्चित तौर पर जब हम अपने समाज से विधायक बनाएंगे तभी मुख्यमंत्री की बात करेंगे, सांसद बनाएंगे तो प्रधानमंत्री की बात करेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करेंगे। इसलिए इस बैठक के माध्यम से पटेल परिवार की ओर से हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस संदेश को आप जहां भी अपने समाज के बीच बैठे इस संदेश को फैलाने का प्रयास करें कि इस बार अगर अपने समाज को कोई भी राजनीतिक दल अगर कहीं से टिकट देता है तो निश्चित तौर पर उसको जिताकर लाने की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेनी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इस पटेल समाज का बहुत आभार जो आपने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज 4वीं-5वीं बैठक तक हम लोग पहुंचे हैं। अगली बैठक भी जल्दी होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता अभियान पटेल समाज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोग के बड़े भैया चंद्रवंशी मुखिया जी। इस मंच पर दीघा विधानसभा के तैयारी कर रहे हैं भाई समाज राजेश जी और समाज सेवक इंजीनियर अनिल जी और अखिल भारतीय धार्मिक संघ के अध्यक्ष शंकर भाई पटेल जी, अरुण भैया जो शिवाजी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, वाहन में अर्चना जी, अनीता जी और तमाम आए हुए दीघा विधानसभा के प्रत्याशी को या दीघा विधानसभा हासिल करने के लिए प्रयासरत सभी लोग। आज हम लोग गहन बैठक ये अरुण भैया शंकर भैया ने पहले भी बता चुके हैं कि यह कार्यक्रम पटना जिला में 2 विधानसभा लेने के लिए हम लोग जोर तोड़ से लगे हुए हैं। यह सही बात है कि आज 4था बैठक है। एक बैठक पटेल सेवा संघ में इन लोगों ने की है, दूसरी बैठक भूतनाथ में, तीसरी कंकड़बाग में, आज 4थी कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोग अभी प्रयासरत हैं कि दीघा विधानसभा और कुम्हरार विधानसभा में कम से कम ऐसी 10 कार्यक्रम करें। यहाँ की प्रत्याशी दीघा से भी तैयार हैं और कुम्हरार से भी रणविजय पटेल भी नहीं आए हैं, उनके बारे में चर्चाएं होती है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी कार्यक्रम 10-20 जगह हो, जागरूकता तो करके हम लोग अभियान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह विधानसभा दीघा विधानसभा मान बैठे हैं तो दीघा विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ 10% कुर्मी का वोट 10% है। और जब से अस्तित्व में दीघा विधानसभा आया है
तो हमारा पहला विधायक पूनम देवी थे जो कुर्मी समाज से ही थे। किसी कारणवश जो विधानसभा से हम लोग के हाथ में नहीं रह रहा है, अभी इस अभियान के तहत इस विधानसभा को कैसे प्राप्त करें, यह हमारा है, हमारा रहेगा। इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए यहाँ दीघा विधानसभा के बड़े भैया चंद्रवंशी मुखिया जी हैं, आप फाउंडेशन चला रहे हैं, अभी भैया जी हैं, शंकर भैया जी हैं, और भैया का नाम सत्येंद्र जी हैं। तो ये लोगों से आग्रह करते हैं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम को और आप प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाएं। और दीघा विधानसभा हमें लेना है तो लेना है, और कैसे लें ये आगे प्रयास जारी है। धन्यवाद। का समय बहुत सारी बातें आ गई हैं। अब हमें सोचना है कि पटना जो बिहार की राजधानी है, तो मेन मकसद है कि हम यहाँ अपना राजनीतिक वर्चस्व कह लें, अस्तित्व कह लें, इसको कैसे स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए विधानसभा चुनाव भी एक पड़ाव है, लेकिन हम चाहते हैं कि राजनीति में यदि आप सक्रिय रूप से मूव करना चाहते हैं तो आपको एक राजनीतिक मूव भी देना पड़ेगा। और हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण चल रहा है, उस पर भी हमको भाग लेकर के अपना जो है सक्रियता दिखाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में जो भी आयोजक लोग हैं, फ्रंटलाइनर हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं विधानसभा के संदर्भ में, तो उनसे मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि आप तत्काल इमीडिएट 2-3 दिन का समय दे करके और एक ऐसे बैठक का आयोजित करने का प्रस्ताव करें जिसमें पटना में जो 75 वार्ड है उनसे में आप अनुरोध करें कि 75 वार्ड में जो वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो उस बैठक में भाग लें। और जितने भी हमारे संभावित उम्मीदवार होंगे उनको भी एक मौका है अपने पहचान बनाने का, और वो अपने अपने वार्ड में ये जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है उसमें टोली बना करके वे सक्रियता से भाग लें, ताकि अन्य लोगों के साथ भी हमारी संख्या दिखे कि हम उनके साथ हैं, उनके जरूरतों के साथ हैं। और जब इस तरह का यदि सघन कार्यक्रम हम छोटे समय में चलाते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ भी पाएंगे, और आने वाले चुनाव में हमारा किस वार्ड में किस तरह से हमको भूमिका निभाना है यह भी हमारे सामने आएगा। और ये तो इससे जो हमारी उपलब्धि होगी वो हमको इस विधानसभा चुनाव में आगे के कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र जो भी कहें वो साबित होगा। तो मैं यह प्रस्ताव इन लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि इमरजेंट में आप जो है 2-3 दिन के समय देकर एक आह्वान कीजिए कि 75 वार्ड में जो लोग भी इच्छा रखते हैं वार्ड चुनाव लड़ने का, वो लोग इस बैठक में भाग लें और आगे का कार्यक्रम आप इस पुनरीक्षण से जोड़े, और फिर आगे अपने अपने वार्ड में किस तरह से हम, चूंकि उनमें राजनीतिक की हिस्सा है तो वो मन से इसमें लग सकते हैं, हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए वो काफी सक्रियता से इस काम को कर सकते हैं। और यही मौका है कि हम अन्य लोगों के साथ भी जो संकट में है, जिनको लग रहा है कि हमारा कैसे वोट जुटेगा, कट जाएगा, क्या जाएगा, हम उनके बीच यदि जाते हैं
यह एक पॉलिटिकल मूव होगा और इससे हमको लगता है कि बहुत बड़ी ताकत हमको मिल सकता है। यही बात है।